हेलो दोस्तों, नमस्कार। अगर आप भी पैसे की कमी या तंगी से परेशान हैं, मंथ के अंत तक या पहले ही सैलरी पूरी खत्म हो जाती है, तो वादा है दोस्तों, अगर आपने इस वीडियो को अंत तक देख लिया तो आपको पैसे बचाना बिल्कुल आसान लगने लगेगा। जब भी पैसे से जुड़ी बात आती है तो कई लोगों को पैसे मैनेज कैसे करें ये पता नहीं होता। तो आप आज इस वीडियो में पैसे को कैसे मैनेज किया जाए इसके बारे में कंप्लीट फुल प्रूफ नॉलेज लेके जाने वाले हैं। और हाँ दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना मत भूलना, और इसी तरह के हमारे आने वाले वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन पर ऑल को ज़रूर सेलेक्ट कर लेना। तो बिना और देर किए चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि महीने की कितनी इनकम हो कि पैसे की तंगी ना रहे। तो इसका सीधा सा आंसर है कि पैसे की तंगी सिर्फ ज़्यादा इनकम या सैलरी पूरी नहीं कर सकती, और न ही कोई आपके पैसे की कमी को दूर कर सकता है। आपके पैसे की कमी को सिर्फ और सिर्फ आप ही दूर कर सकते हैं। अब आपके मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि क्या फालतू की बातें बोल रहा है। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ तुम जो कुछ भी हो, आप सिर्फ अपने पैसे को ठीक से मैनेज करके इसी कमी को हमेशा के लिए दूर कर सकते हैं। समझदारी से खर्च करके और बचा के पैसे की कमी को दूर कर सकते हैं। उसके लिए आपको कुछ सिंपल से स्टेप्स को फॉलो करना होगा, जिसमें पहला है खुद को ये विश्वास दिलाना कि मैं अपने पैसे को अच्छी तरह से मैनेज कर सकता हूँ। अक्सर लोग फैसला लेते तो हैं कि हाँ हम पैसा बचाएंगे, पर महीने के लास्ट आते आते वो भूल जाते हैं कि वो अपने आप से क्या कमिट किए थे, और उनके नेक्स्ट मंथ की जर्नी दोबारा जीरो से ही शुरू होती है। अगर आप पैसे को बचाना चाहते हैं तो खुद से ये कसम खाइए कि मैं पैसे को महीने के लास्ट तक मैनेज करते चलूँगा और बिना सोचे समझे 1 रुपया भी खर्च नहीं करूँगा। अगर आपने सिर्फ इतना ही कर लिया तो यकीन मानिए दोस्तों, आपके अमीर बनने की आगे की जर्नी का रास्ता यहीं से शुरू हो जाता है। पैसे की कमी दूर करने के लिए जो दूसरा काम है वो है मंथली बजट बनाकर चलना। अब हो सकता है कुछ लोगों को बजट बनाकर चलना अच्छा ही ना लगे, या फिर वो ये सोचें कि हम तो बिना बजट बनाए ही सही तरीके से खर्च कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर बिना लेखा जोखा के हम सही दिशा में खर्च कर सकते तो आज पैसे की कमी क्यों होती। तो आप अपने पैसे के लेखा जोखा के लिए हर मंथ के स्टार्टिंग में एक बजट जरूर बनाएं और उस पर टिके रहने के लिए अपना पूरा 100% दें। हो सकता है शुरुआती कुछ महीने तो आपको प्रॉब्लम आए, पर धीरे धीरे करके ये आपकी आदत में कब शामिल हो जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। दोस्तों, मैं फिर से इस बात पर जोर देना चाहूँगा कि आप अपने मंथली सेविंग और एक्सपेंस के लिए बजटिंग जरूर करें। ये बहुत ज़रूरी है। आप एक अच्छा बजट बनाने के लिए इस फार्मूले को यूज़ कर सकते हैं, जिसमें कि सबसे पहले आप सेविंग का कॉलम रखें, दूसरे नंबर पर नीड्स को रखें, और आखिर में आपके आते हैं वांट्स। आप एक कॉपी पर 3 पेज या 3 कॉलम में इसे बना सकते हैं। सेविंग के अंदर आपको वो सब कुछ लिखना है जो आप जमा करते हो और वो आपको वापस मिलना हो। इसमें LIC का प्रीमियम हो सकता है, RD हो सकता है, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट हो सकता है, अलग सेविंग खाता में डाला गया पैसा हो सकता है, या कुछ भी। अगर ये कॉलम कम से कम 20% या उससे ज़्यादा है तो बहुत ही अच्छा है, और अगर नहीं तो उसे बढ़ाने की ज़रूरत है। यहाँ ध्यान दीजिए कि सेविंग के पैसे को आपको पहले अलग कर देना है। दूसरा कॉलम आता है नीड्स का। नीड्स में आपके ऐसे ज़रूरी चीज़ें आती हैं जिनके बिना आपका काम नहीं चल सकता। इसमें मेडिसिन हो सकता है, बिजली का बिल हो सकता है, घर का राशन या किराए का सामान हो गया, किराया, बस, रिक्शा या कोई भी ऐसी चीज़ जो आपकी ज़रूरत हो और उसके बिना काम नहीं चले।
तो आप उसे अपने नीड्स वाले कॉलम में लिखें और कोशिश करिए कि ये 50% से ज़्यादा ना हो। फिर अंत में आता है वांट्स, जिसमें से अगर कुछ एक पूरे ना भी हों तो आपका कोई नुकसान नहीं होगा। ये आपकी आदत हो सकती है, जैसे कुछ लोगों को स्मोकिंग की आदत होती है, कोल्ड ड्रिंक पीने की आदत होती है, चाय पीने की बराबर आदत होती है बाहर दुकान पे, या गुटखा खाने की आदत होती है, घूमने जाना या फिर होटल में खाना खाना, मूवी देखना या फिर नए कपड़े खरीदना, या फिर ऐसी ही कोई और चाहत महीने के बीच में या फिर अंत में आती है, तो उसे भी लिख लीजिए, पर इसके लिए कोई अमाउंट ना फिक्स करें। अब फिर से आते हैं अपने पहले नंबर पे, यानी सेविंग के बजट पे। इसे आपको सबसे पहले अलग करना है और कसम खा लीजिए कि चाहे कुछ भी हो, इसे हम हाथ नहीं लगाएंगे। नीड्स वाले कॉलम के लिए आपको बजट पे टिक कर चलना है, और अगर इसमें से कुछ पैसे बच गए तो ये बचा हुआ पैसा भी आपकी सेविंग वाले हिस्से में ही जाना चाहिए, जो आपकी ज़रूरत के वक्त ही काम आएगा। और हमारा तीसरा और अंतिम है वांट्स। अगर आपने अपने पूरे बजट को ठीक से फॉलो किया है तो अंत में आपके पास वांट्स के लिए 20 से 25% बचे होंगे, जिसे आप अपने चाहतों पर खर्च कर सकते हैं। और बाय द वे, इसमें से कुछ पैसे बचते हैं तो आप इसे सेव नहीं बल्कि अगले महीने के बजट में इसे भी वांट्स वाले कॉलम में ही रखें, जिसे आपको खर्च ही करना है। इससे आप अपनी लाइफ को भी अच्छे से एंजॉय कर पाओगे, और यकीन मानिए दोस्तों, आपको पैसे की कमी की भी समस्या कभी नहीं होगी। तो दोस्तों, कैसा लगा हमारा ये वीडियो कमेंट बॉक्स में बताना मत भूलिएगा। और हाँ, इसी तरह के और भी वीडियो के नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के बटन को दबा के ऑल को सेलेक्ट करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।